वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो चलिए जी, हमारा आज का व्लॉग हो चुका है स्टार्ट। और सुबह सवेरे का टाइम है, बहुत 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 ज़्यादा ठंड हो रही है। इतनी ठंड हो रही है कि चीज़ें जो पड़ी हुई है ना, उनको हाथ लगाओ तो ऐसे लगता है जैसे फ्रिज में रखी हुई बर्फ़ वाले खाने में रख के जमा दी है। इतनी ठंड है, हाथ किसी चीज़ को नहीं लगता। ये देखिए, ये भी बहुत ठंडा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और है कि रात को जो शबनम पड़ती है ना, वो आजकल नहीं पड़ रही। ये देखें, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये फ़र्श देख ले, बिल्कुल खुश्क है, ठीक है। जब शबनम पड़ती है ना, ये फ़र्श भी गीला होता है और बाहर रखी हुई हर चीज़ गीली है। लेकिन अब सर्दी जो है ना, रात के टाइम थोड़ी सी कम हो रही है और सुबह सवेरे इतनी सर्दी होती है और दिन को ठंडी बर्फ़ जैसी हवा चलती है और इतनी तेज़ हवा चलती है कि मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, बाहर की सूरत हाल देखते हैं कि ये देखें, माशाल्लाह से दिन चढ़ आया है अच्छा खासा। और ये दरवाज़ा है ना, इसको मैंने हाथ लगाया ना, ये बर्फ़ का बना हुआ है। हाय 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 हाय, बर्फ़ बन गया हाथ, ठीक है। छत से सूरत हाल क्या दिखानी है, सूरज निकलेगा तो फिर दिखाते हैं। फ़िलहाल तो जो काम करने वाले हैं वो करते हैं। अभी क्या करने लगे हैं, ये देखें, ये है पानी, इसको नीचे उतारते हैं और इसको रखते हैं बाहर, ठीक है। यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और ये ड्रम है ना, इसके अंदर वो आपको टूटी नज़र आ रही होगी, ये वाली। ये टूटी को 3 महीने हो गए हैं लेके आए हुए। असद साहब की सुस्ती का आलम ये है कि अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई थी तो ये टूटी में लेके आई थी। और मैंने कहा था असद साहब को कि इस ड्रम को लगा दे, इस ड्रम को लगा दे। वो 3 पानी का गर्म करके इसमें डाल के इसको मिक्स करके ऊपर से ढक के रख देंगे। सुबह सवेरे बच्चे मुँह हाथ धोते हैं, बर्फ़ जैसा ठंडा पानी होता है और मदरसे जाते हैं उनके लिए। 3 महीने हो गए हैं असद साहब की सुस्ती, ये सुस्ती का आलम है, ये टूटी नहीं लगी। आज मैं खुद इसको जुगाड़ करके लगाऊंगी और आपसे शेयर करूंगी, ठीक है। चले चाय बनाते हैं, ठीक है, खुद भी पीते हैं और असद साहब को भी पिलाते हैं, ठीक है। असद साहब तो इधर बैठते ही नहीं हैं, वो तो नस जाते हैं कमरे में, रज़ाइयों कंबलों में। ये हमारा ही जिगरा है जो इतनी ठंड में ना सुबह सवेरे उठ के काम करते हैं। सुबह सवेरे बर्तन धोने ठंडे ठार पानी में। सोचें आप, सबकी चाय बनाने लगी हूँ, जिसने पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पी। क्योंकि थोड़ी सी बना लो ना, फिर बच्चे आ जाएंगे, चाय दे दो। एक मसला और भी है ना, अगर बना के रख दो ना तो फिर क्या कहेंगे, ये नहीं हमने पीनी, ये पुरानी हो गई है, नहीं बना के दो, ठीक है। फिर मैं सोचती हूँ कि थोड़ी सी बनाऊँ। अभी मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ से वो लोया जो है ना, वो लोया कहाँ गया है भाई, आजा आजा आजा, देखते हैं कहाँ है, नज़र ही नहीं आ रहा। इस तरफ भी नहीं है, नहीं है ना। बाहर ही देखना पड़ेगा इसको, इधर भी नहीं है। ये पड़ा हुआ है लकड़ा, इसको कब से बोल रहे हैं इसको तोड़ के दें। इसको भी आज मैंने तोड़ना है, ठीक है। आज इसको तोड़ेंगे, ठीक है ना, कुआड़े के साथ। वाला स्टैंड तो है, लेकिन ये वाला स्टैंड जो है ना, ये इसके ऊपर आता नहीं है। ये देखिए, अगर आ रहा है ना, ये देखें, इसका ख़तरा ये है कि ये चाय जो है ना, ये नीचे गिर जाएगी। इसको इस तरह करके रख के देखते हैं, इस तरह भी टिकने वाला ही नहीं है।
चलें करते हैं इसका जुगाड़, देखती हूँ वो कहाँ गया। सब इतनी हिम्मत नहीं है कि इधर आके बैठे। ये हम जैसे गरीबों की हिम्मत है जो इतनी सर्दी में इतने काम करते हैं। पहले पड़े नहीं मर्दों को इतने काम, तो लग पता जाए। ये बर्तन जो है ना, रात को इन्होंने ना लकड़ियाँ मैंने जलाई थी ना, मच्छी का सालन बनाया था, रोटी बनाई थी, तो उसके बाद जो है ना ये लकड़ियाँ इसके आग जल गई। तो इन्होंने क्या किया कि मैं तो सो गई, चाय बना के पी के बर्तन गंदे करके रख के सो गए। सुबह उठी हूँ तो मैंने ये ठंडे ठार पानी में धोए हैं। सही है ना, ये इतना करना पड़े ना मर्दों को, तो मर्द जो है ना वो भाग जाए। ठीक है, बच्चों को संभालना और घर को संभालना अल्लाह पाक ने औरत की जिम्मेदारी लगाई है, तो वही अच्छे से संभालती है, वही कर पाती है। मर्दों के बस की बात नहीं है ये। ठीक है ना, मर्दों को बोलो ना चाय बनाने का, तो उनको सर्दी लगना शुरू हो जाती है, अंदर जाके भर के रज़ाई में घुस के बैठ जाती हैं। ये देखिए मैं इधर ला के रख दिए कप प्याले शप, ये कोप है, ये शोप हैं। सबके लिए बनेगी चाय। ठीक है, देखें जी, ये मैंने ना रखा है चूल्हे पे, चाय रखी है। ठीक है ना, बस जी अभी बनेगी, इसमें पत्ती वत्ती डालते हैं फटाफट से। इस तरफ भी देखें, रात वाली रोटी पड़ी हुई है देख, और मच्छी का सालन पड़ा हुआ है, और ये तो बर्तन मैं अभी लेके आई हूँ। इसमें आटा है, ये आटा, इसमें पानी मैंने डाल के रखा है, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो इसलिए जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। ठीक है, तो चलिए जी चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये जो है ना, ये मेरा MP3 है, अभी धूप निकलेगी तो तलावत लगाएंगे सूरत बकरा, सूरत अर्रहमान, सूरत यासीन, सूरत मुल्क, सूरत अशर, सूरत निसा, ये सारी सूरतें मैंने इसमें भर के रखी हुई है, तो डेली लगता है इंशाल्लाह जो है ना, आज भी लगेगा माशाल्लाह से। डेली बच्चे तिलावत सुनते हैं, फिर याद भी उनको तर्जमे के साथ सुनते हैं ना, उनको याद हो जाता है। कुरान पाक को तर्जमे के साथ घर में लगाया करें, बच्चे जब सुनेंगे तो उनके जहन में वो चीज़ें बैठेंगी। ठीक है, मेरे बच्चे माशाल्लाह डेली सुनते हैं ना, तो उनको याद होता है, तो फिर वो मेरे से वो किससे पूछते हैं, वो क्या हुआ था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। आपको पता है कि कुरान पाक में ज़्यादा ज़िक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, तो सूरत निसा में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, सूरत बकरा में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है, सूरत तौबा में तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पूरा किस्सा है, वो जो कोहे तूर पे गए अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए, तो वे ये फिर ना सुनते हैं ना, तो फिर इनके जहन में वो सारी बातें बैठती हैं, फिर ये मेरे से पूछते हैं कि ये हुआ था, ये हुआ था, अब ये कहेगा, ये तलावत इस तरह है, आप हमें बताएं। आप तलावत में तो ये खाली तर्जमा बताते हैं, आप हमें सारा वाक़या बताएं, सारा किस्सा सुनाएं हमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, फिर मैं सुनाती हूँ इनको। ठीक है, तो इससे जो है ना बच्चों के जहन में ना कुरान पाक की, जब आप कुरान पाक घर में तिलावत लगाते हैं तो बच्चों के जहन में वो सुनते हैं, तो वो बातें बैठती हैं। ठीक है ना, सूरत निसा है ना, उसमें सारा ये जायदाद का है, वरासत का है।
सूरत निसा में विरासत का ज़्यादा उसमें जिक्र है कि कितनी किसको आनी चाहिए, कितनी किसको। अब ये मेरे बच्चे रोज़ सुनते हैं, रोज़ाना सुनते हैं, ठीक है। फिर इनको मेरे से फिर पूछते हैं कि इतनी विरासत इसको मिलनी चाहिए, ये इसी तरह कह रहा है, इतनी विरासत इसको मिलनी चाहिए, इतनी विरासत इसको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। फिर विरासत का ये भी है ना कि जिसकी औलाद नहीं है उसकी जो विरासत है उसके बहन भाइयों को जाएगी, ठीक है। तो वो सारी बातें जो है ना बच्चे करते हैं। तो इसलिए घरों में आप उर्दू तर्जमे के साथ जो आपकी ज़ुबान है उस ज़ुबान में आप कुरान पाक की तिलावत लगाएं, अरबी और तर्जमा उर्दू में, तो माशाल्लाह से बच्चों के ज़हन पे अच्छा असर पड़ता है, ठीक है ना। और ख़ुद को भी समझ आती है कि कुरान पाक, अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे हमारी चाय को भी थोड़ा थोड़ा सा असर हो रहा है हमारी बातों का। ये भी सोच रही है मैं बन जाऊँ, ठीक है। और ये जुगाड़ जो मैंने किया हुआ है, दुआ करें कि ये गिरे नहीं, ये गिर गया तो चाय हमारी सारी गिर जाएगी। तो जो है ना त्वाहा, ठीक है, इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि वो जब कोहे तूर पे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए ना, तो पीछे उनकी कौम ने क्या किया कि जादूगर, ठीक है, सामरी जादूगर ने क्या किया कि पीछे उसने सोने का बछड़ा बना लिया। तो वो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, वो सारी सरकश हो गई। वो उस बछड़े को पूजना शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये जब बच्चे मेरे सुनते हैं ना, फिर ये सारा किस्सा मेरे से सुनेंगे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, हमें बताएं, हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही है। कुरान पाक सुनने का बहुत ज़्यादा, एक तो घर में बरकत होती है, एक घर से जिन बलाएं भूत जादू टूणे सैब सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो दूसरा रिज़्क में बरकत होती है, ठीक है। तो तीसरा बच्चों के ज़हन अच्छे होते हैं। ये सालन जो है ना, सालन, ये सालन रात का है ना, गरम किया है मैंने अभी ऐसा साहब के लिए। ये तवा साफ़ करके लाई हूँ। और ये जो है ना, ये रोटी ये रात वाली है, ये गरम करके देते हैं असद साहब को, खाएंगे, ठीक है। फिर जब तक मैं चाय बना लेती हूँ, फिर बच्चों का बनेगा नाश्ता वाश्ता, बच्चे नाश्ता करेंगे और जाएंगे स्कूल, ठीक है ना। चले जी, चले जी, रोटी आपको नज़र आ ही रही होगी। ये कोयलों पे रात को मैंने बनाई थी ना, इसलिए ये ऊपर से ना आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है, ठीक है। ये तवई उठा के असद साहब के आगे रखना है हमने, ठीक है, ताकि ये गर्म होती रहे और ये खाते रहे। चले ये देखें, ये बैठे हुए हैं असद साहब। सबसे पहले नाश्ता असद साहब करेंगे आज, नहीं तो डेली ये लेट करते हैं सबसे आखिर में, है ना। अस्सलाम वालेकुम। सर्दी बड़ी तेज़ है जी, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे, है ना। नाश्ता करता हूँ, आप भी उधर बैठे जहाँ पे वहाँ पे कर लेंगे। ऐसे कह देते हैं कि आए नाश्ता करें, क्योंकि आया तो जाता नहीं, अब मैं इसको छोड़ के किधर जाऊँ। सही है ना। सही है, चले जी शुरू करें आप। एक है ना। हाँ, सब काले हैं नीचे से, ये भी काला है, वो भी काला है। खाला और तू खाएंगी। चाय रखूं, चाय रखने लगी हूँ। चले जी, अभी मैं चाय में पत्ती डालने लगी हूँ, ठीक है ना। ये देखो,
साहब को आज तक मच्छी खानी नहीं आई। इतने बड़े शहर में रह के आए हैं, कंडे लोग कांटे हाथों से निकालते हैं, असद साहब कांटे दांतों से निकालते हैं। अब ये देखना, अभी ये मुंह में जाएगा, नवाला मुंह में गया है, अब वो दांतों के साथ पकड़ पकड़ के कंडे कढ़ने हैं, है ना। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਪਤਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ? ਬੰਗਾਲੀ ਮੱਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਕੇ ਸੱਟੀ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਔਰ स्पीड भी उन्होंने दी है। चले जी, चाय हमारे ये देखे जी उबल रही है, मज़ेदार सी, ठीक है, लकड़ियों वाले चूल्हे पे, सही है। और अभी मैं डाल के देने लगी हूँ उससे साहब को। बाद में इसमें बच्चे आएंगे तो फिर इसमें मीठा डालेंगे, क्योंकि मीठा पहले डाल दो ना, चाय फिर देर तक रहती नहीं है। अगर आपने कहीं जाना है ना तो चाय फीकी बनाकर लेकर जाएं साथ, काफ़ी देर तक सही रहेगी। जब आप मीठा डाल देते हैं तो उसके फ़ौरन बाद चाय जो है ना अपना रंग ख़राब कर लेती है और जायका भी इसका ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो चले जी, निकाल ली हमने। चाय को हम नीचे उतार के रखते हैं, ये वाला स्टैंड इधर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे चाय को, क्योंकि चाय में हमने मीठा डालना नहीं है। अभी बच्चे स्कूल से मदरसे से आ जाएं फिर डालेंगे मीठा। यहाँ पे देखें जी, पानी मैंने चूल्हे पे रखा है गर्म होने के लिए। बर्तनों की धुलाई हो गई इनकी, ठीक है, और कोयले ही रह गए हैं, बाकी तो लकड़ियाँ जल गई। दूध उबाल लिया मैंने और इस वक्त 9:30 हो चुके हैं। सुबह 6 बजे मैं चूल्हे पे बैठती हूँ, खाना वगैरह नाश्ता वगैरह बनाते बनाते 9:30 बजे ये हाल है। अभी ये सारा घर समेटते समेटते आपको पता है दिन के बज जाएंगे 12, फिर 12 बजे आ जाएगा दोपहर का खाना बनाना, ठीक है। तो बस जी इसी तरह हमारा टाइम जो है ना चला जाता है। आजकल सर्दियों के दिन है छोटे, सही है, और आपको पता है सारा दिन काम में बिज़ी हो जाता है बंदा। मुझे यूट्यूब वाले मैसेज कमेंट ईमेल वगैरह आई होती है उनकी कि भाई लाइव करें आपको लाइव। अब मैं क्या करूं भाई, लाइव करने के लिए टाइम का होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे अभी उस घर में भी जाना है, घर बन रहा है ना, आपको पता है, वहाँ पे भी सारी मैनेजमेंट करनी होती है मुझे ख़ुद, सही है। तो इसलिए जो है ना टाइम बहुत कम होता है। मैं मुश्किल से आप सबकी वीडियो वॉच कर रही हूँ। काफ़ी सारे मेरे बहन भाई तो नाराज़ हो चुके हैं कि आप हमारी वीडियो वॉच नहीं कर पा रहे।